हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 7 और 8 के एग्जांपल्स को कवर करेंगे। तो चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 गिवन है, अ पिकनिक इज़ बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर द क्लास 7th। गर्ल्स आर 60%, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। जो हमें एक पिकनिक के लिए बोला, मतलब इस एग्जांपल में बोला गया है कि एक स्कूल ने पिकनिक ऑर्गेनाइज़ करी है क्लास 7th के लिए, जिसमें 60% जो हैं वो गर्ल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में 60% गर्ल्स हैं और नंबर्स दिए हैं उन गर्ल्स के 18, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे उसमें से 18 जो हैं वो गर्ल्स हैं। द पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। अब जहाँ पर पिकनिक पे उन्हें जाना है वो 55 किलोमीटर्स दूर है स्कूल से। एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 किलोमीटर पर आवर। अब जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है या जिस बस से वो लोग जा रहे हैं वो ₹12 पर आवर पर किलोमीटर जो है उनसे चार्जेस ले रहे हैं। और टोटल कॉस्ट जो रिफ़्रेशमेंट की है वो ₹4280 है। अब इसके बिहाफ पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो बताने हैं हमें। अब हमें बताना है, फर्स्ट पार्ट पूछा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ द बॉयज़ इन द क्लास। हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स बतानी है, रेशियो बताना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़। इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स का पता होना चाहिए, जिसमें से फिर हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ जाएंगे। और नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स में ही हमें कंपैरिजन निकालना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें 18 गिवन है और परसेंटेज जो है वो 60% गिवन है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इसको करेंगे तो 60/100 मतलब 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो है वो इक्वल टू है हमारे 18 नंबर ऑफ़ गर्ल्स के। तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट्स हम निकाल लेंगे, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 60 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो आएंगे वो हमारे पास आएंगे 30। अब टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारी 18 है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकाल लेंगे, टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो यहाँ से 30 माइनस 18 इक्वल टू 12। तो ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए। अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़। पहले हमसे नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़ पूछा है। जो पहले पूछा होता है हम उसको ऊपर लिखते हैं और जो बाद में पूछा होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं 18 और नंबर ऑफ़ बॉयज़ है हमारे पास 12। तो इसको कट करके हमारे पास आया 3/2 और इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 3:2। नाउ सो सेकंड पार्ट में हमें टोटल कॉस्ट बतानी है। तो हमें इसमें दो चीज़ों की कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट ऑफ रिफ़्रेशमेंट एंड टोटल जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस थे वो भी। अब कॉस्ट ऑफ रिफ़्रेशमेंट हमें बतानी है तो उसमें तो हमें गिवन है टोटल पहले ही हमें बता दी थी 4280 जो है रिफ़्रेशमेंट के। लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस उन्होंने बोला है कि 55 किलोमीटर पर किलो मतलब ₹55 पर किलोमीटर लेंगे वो। तो हमें उन्होंने बोला है कि तो टोटल कॉस्ट बताने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ रिफ़्रेशमेंट एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस बताने पड़ेंगे। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिफ़्रेशमेंट तो है, उन्होंने हमें टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ़्रेशमेंट गिवन दी थी उन्होंने, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस उन्होंने नहीं दिए। तो उन्होंने ये बोला था कि 55 किलोमीटर के जो है वो ₹12 लेंगे। तो अब अगर 55 किलोमीटर वो जा रहे हैं तो उनको वापस स्कूल में भी आना होगा, तो उसको लिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 से भी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट का चार्जेस आएंगे वो आएंगे 1320। अब हमें टोटल कॉस्ट चाहिए है तो 4280 में हम 1320 ऐड कर देंगे। तो जो हमारा टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 5600 रुपीज़, 5600। अब हमें कॉस्ट पर हेड बताना था। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स थे वो थे 30 स्टूडेंट्स थे, 2 टीचर्स हैं और जो हमारा टोटल खर्चा आया वो आया 5600। तो जब हम इसको 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹175, मतलब एक आदमी है उसको ₹175 पे करने होंगे। थर्ड पार्ट है, इफ़ द फर्स्ट स्टॉप इज़ एट अ प्लेस ऑफ 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। अब उनका जो फर्स्ट स्टॉप है वो 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल है, मतलब 22 किलोमीटर पे जो है उनका फर्स्ट स्टॉप है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज़ दिस। अब उन्होंने परसेंटेज में पूछा है कि कितने परसेंट उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है अपने फर्स्ट स्टॉप तक, और व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस इज़ लेफ्ट टू बी कवर्ड, और कितना परसेंट जो है लेफ्ट रह जाएगा जो डिस्टेंस उनको कवर करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर्ड निकालना है हमने। तो टोटल
जो डिस्टेंस कवर्ड जो फर्स्ट स्टॉप तक उन्होंने किया वो अपॉन में टोटल डिस्टेंस इंटू 100, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें बिकॉज हमें परसेंटेज निकालनी है। तो 22 उनका फर्स्ट स्टॉप था 22 किलोमीटर, 55 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है इंटू 100, किलोमीटर से किलोमीटर कट हो गया और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 40%। और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि लेफ़्ट डिस्टेंस कितना रह जाएगा। ये तो था फर्स्ट स्टॉप तक जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया, अब जो डिस्टेंस बचा है वो है 100 माइनस 40 कर देंगे तो हमारा 60% डिस्टेंस जो है उनको अभी और भी कवर करना है। एग्जाम्पल 2 है, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 सोल्ड फॉर ₹714, व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। अब कोई आइटम है उसका जो मार्क्ड प्राइस है उस पर प्राइस लिखा हुआ है वो 840 और उसको सोल्ड किया गया है 714 में, तो उस पर कितना डिस्टेंस था, मतलब डिस्काउंट था और कितना परसेंट वो डिस्काउंट था, मतलब हमें अमाउंट और परसेंट दोनों बतानी है डिस्काउंट की, इसमें कितना था उस आइटम पर। तो क्वेश्चन 2 में हमें डिस्काउंट बताना है। डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, जो मार्क प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस को हम माइनस कर देंगे, तो हम 840 में से जब 714 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 126, तो ये हमारा डिस्काउंट प्राइस है। अब हमें इसको परसेंटेज में भी बताना था। डिस्काउंट परसेंटेज का कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट हमें 126 का मिला था, मार्क प्राइस उस पर 840 है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद 15% आएगा, मतलब उस आइटम पर जो डिस्काउंट मिला था उसकी परसेंटेज 15 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज़ 220। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस जो है एक फ्रॉक का वो 220 गिवन है और डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ अनाउंस्ड ऑन सेल। अब उस फ्रॉक पर जो है 20% डिस्काउंट जो है वो अनाउंस हुआ है सेल में। अब हमें टोटल अमाउंट बताना है कितना, मतलब जो डिस्काउंट हमें परसेंटेज में गिवन है उसका अमाउंट बताना है और उसकी सेल प्राइस बतानी है कि वो कितने में सेल हुई है फ्रॉक। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस और जो मार्क प्राइस है फ्रॉक की वो है हमारी 220 रुपीज़, डिस्काउंट हमें फ्रॉक पर 20% गिवन है। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट अमाउंट को तो परसेंटेज हटा के हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे और 220 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फ्रॉक का हमारा डिस्काउंट आया वो ₹44 आया। अब हमें सेल प्राइस निकालनी है फ्रॉक की, तो हम जो मार्क प्राइस गिवन है हमें जो उस पर फ्रॉक पे मार्क प्राइस है उसमें से हम डिस्काउंट वाले जो अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे, तो 220 में से हम -44 कर देंगे तो हमारे पास 176 रुपीज़ आ जाएगा, मतलब 176 रुपीज़ हमारा सेल प्राइस आया, उसका हमने 176 रुपीज़ में जो उस आइटम को सेल किया है। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड सेल टैक्स। सेल टैक्स मतलब जो हम टैक्स हमने किसी चीज़ को अगर हमने बेचा है उस पर जो टैक्स लग रहा है, हमें उस अमाउंट के अलावा जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स, हमें वो टैक्स फाइंड आउट करना है। इसमें क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज 450। अब एक शॉप पे जो है रोलर स्केट्स भी जो है वो बेचे जा रहे हैं और उनका कॉस्ट है 450। अब उस पर जो सेल टैक्स जो चार्ज किया जा रहा है वो है 5%। 5% उनको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं टैक्स के, तो हमें टोटल अमाउंट बताना है कि टोटल अमाउंट उनको कितना पे करना पड़ रहा है। सो जो कॉस्ट है हमारी रोलर कोस्टर की वो हमें 450 गिवन है, हमें 450 रुपीज़ जो है उस रोलर कोस्टर के देने हैं, लेकिन उस पर जो टैक्स लग रहा है वो 5% है। तो हम सेल टैक्स की जो है अगर अमाउंट निकालेंगे तो 5/100 इंटू 450 करेंगे तो वो रुपीज़ हमारे 22.50 आ जाएंगे। अब हमसे टोटल प्राइस पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि टोटल प्राइस कितना होगा। टोटल प्राइस होगा जो हमें अमाउंट गिवन है, कॉस्ट गिवन है उसकी और जो उस पर टैक्स लग रहा है उन दोनों को मिला के हमारा जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा टोटल बिल। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस सेल टैक्स करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा ₹450 प्लस ₹22.50 इक्वल टू में ₹472.50। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमें वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स होता है जो हमने कोई चीज़ खरीदी, जैसे हमने 10 रुपये का एक पेन ख़रीदा है तो उसमें कुछ परसेंट जो है वो टैक्स होगा, लेकिन वो टैक्स जो है वो उसमें ऐड होगा। मानो उस पेन की जो प्राइस है वो है 7 रुपीज़ और 3 रुपीज़ उसमें जो है वो टैक्स है, तो वो टैक्स उसमें इंक्लूड होकर ही वो जो शॉपकीपर होगा हमें देगा, तो मतलब उसकी जो टोटल अमाउंट होगी वो 10 रुपीज़ होगी जिसमें टैक्स इंक्लूड होगा। सो एग्जाम्पल 5 में
पूछा गया हमसे वहीदा बॉट एन एयर कूलर ऑफ ₹3,300। वहीदा ने एक कूलर खरीदा है जिसकी जो प्राइस हमें गिवन है 3,300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ ₹10। उस 3,300 में जो है 10% जो है उसमें उसका जो है टैक्स इंक्लूड है। तो हमें फाइंड द प्राइस ऑफ कूलर बिफोर वैट वॉज एडिड। अब हमें जो है प्राइस बताना है उस कूलर का कि जो वो टैक्स है, वो टैक्स जो हमने 10% उस पर लगा रखा है, वो उस टैक्स से पहले जो उसका प्राइस है कूलर का हमें वो बताना है। अब इसका जो हमने है, हमें जो इसका प्राइस था वैट से पहले कूलर का वो हमें नहीं पता, तो हम उसको लेट कर लेते हैं ₹X। तो वैट ऑन द कूलर वो है 10%, मतलब 10% जो उस पर टैक्स है, तो 10% ऑफ एक्स। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 10/100 इंटू एक्स आएगा और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वेट की वो x/10 आएगी। अब हमें क्या बताना है, ओरिजिनल प्राइस बताना है। वो कैसे आएगा, हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या होता है, जो ओरिजिनल प्राइस है और जो वेट है उसको इक्वल हमारा 3,300, मतलब जो टोटल है ओरिजिनल का और वेट का मिला के जो टोटल है वो इतना है। तो ओरिजिनल की वैल्यू हमने लेट की है x और जो वेट हमारा आया वो आया x/10, वो हमारा इक्वल होगा 3,300 के। तो यहाँ पर उसका एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वो आएगा 10x + x/10 इक्वल टू में 3,300। तो इसको हम जब प्लस करेंगे तो हमारा 11x/10 आएगा इक्वल टू 3,300। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 10 डिवाइड में था, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको जब हम कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ₹300 आएंगे, सॉरी 3,000 आएंगे। तो जो वैट उस पर लगा है कूलर पर, उससे पहले जो कूलर का प्राइस था वो था 3,000 और उस पर जो टैक्स लगा है वो ₹300 का लगा है। एग्जाम्पल 6 है सलीम bought an article of ₹784 which include GST 12%. What is the price of the article before GST was added? अब सलीम ने एक सामान ख़रीदा है दुकान से, उसका जो प्राइस है वो ₹784 है। उसमें GST जो है वो 12% इंक्लूड है। तो हमें ये प्राइस बताना है उस आर्टिकल का GST लगने से पहले, जो 12% उस पर GST लगा उससे पहले उस आर्टिकल का क्या प्राइस था। तो हमें ओरिजिनल प्राइस जो है उसका आर्टिकल का नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST इज इक्वल टू में x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर्टिकल जो है उसका ओरिजिनल प्राइस प्लस में GST का हमें 12% गिवन था, 12% इंटू 100 कर लेंगे, मतलब 12% ऑफ x होता है, तो उसको 12/100 इंटू एक्स लिख के इक्वल टू में 784। तो यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 100x + 12x/100 इक्वल टू में 784। 100 + 12 112 x/100 इक्वल टू 74। अब ये 100 यहाँ पर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 112 जो है यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। और जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ₹700, मतलब GST लगने से पहले उस आर्टिकल का जो प्राइस था वो था ₹700। एग्जाम्पल 7 है अ सम ऑफ ₹10,000 इज़ बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अब किसी ने 10,000 रुपये उधार लिए हैं, उधार लेते हैं हम, बोरो करते हैं किसी से, तो वो कुछ इंटरेस्ट पे हमें जो है वो पैसे देते हैं। तो यहाँ पर 15% वो इंटरेस्ट लग रहा है और 2 ईयर्स के लिए उन्होंने वो लिए हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बताना है और टोटल अमाउंट जो उसने 2 साल के बाद वो वापस करेगा वो कितनी होगी और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हमें ये दोनों चीज़ें बतानी है। अब हमें इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल गिवन है वो 10,000 रुपीज़ गिवन है। रेट का मतलब होता है 15% पर एनम, कितने इंटरेस्ट पे वो जो हम उसको दे रहे हैं वो। टाइम हमें 2 ईयर्स का गिवन है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हमें जितनी भी ये वैल्यूज़ गिवन है हमको सभी इसमें फॉर्मूले में पुट करनी है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें उसमें वैल्यू पुट कर दी, 10,000 इंटू में 15/100 इंटू में 2। तो यहाँ से जो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आएगी वो हमारी आएगी 3,000 रुपीज़, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है इसका वो 3,000 रुपीज़ होगा। तो टोटल अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अब हमें 2 ईयर्स के बाद बताना है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो प्रिंसिपल होता है, जैसे हमने 10,000 रुपीज़ हमारे प्रिंसिपल था, उसमें जो ये इंटरेस्ट है
ये साथ में जुड़ के हमें 2 साल के बाद देना है। तो यहाँ पे 10,000 प्लस 3,000 इक्वल टू में 13,000। तो जो 2 साल के बाद हमें टोटल अमाउंट पे करनी है वो 13,000 पे करनी है। नाउ एग्जाम्पल 8 है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 12,600 पर कितना लगेगा 2 साल के लिए, और जो इंटरेस्ट हम उसको पे कर रहे हैं वो 10% दे रहे हैं पर एनम, 10% हम उसको दे रहे हैं। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा वो बताना है। हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट समझते क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में अभी किया था कि हमने 2 साल के बाद 13,000 रुपये उसको देने हैं, जिसमें प्रिंसिपल प्लस हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हमने ये इंटरेस्ट हमारा जो ये टोटल अमाउंट आया है इसके ऊपर फिर से दोबारा ऐसे इंटरेस्ट जो लगेगा वो भी साथ में पे करके जब हम उसको नेक्स्ट ईयर देंगे, वो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 8th क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें टाइम गिवन है 2 years का, रेट हमें गिवन है 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू में हमारा हमें निकालना है, और प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹12,600। तो इसके लिए हमें पहले अमाउंट पता होनी चाहिए, और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट इक्वल टू में P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टी। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है 12,000 प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट हमें गिवन है 10% अपॉन 100 इंटू में टाइम हमें गिवन है 2 years का। तो यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे ये 1/10 आ जाएगा, और इसका एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11/10 आएगा। तो यहाँ 12,600 इंटू में 11/10 का स्क्वायर। अब 12,600 इंटू में 11/10 इंटू 11/10, तो यहाँ पर जो रुपीज़ आएंगे हमारे टोटल लास्ट में वो आएंगे, इनको कैलकुलेट करने के बाद ₹15,246, ये हमारी अमाउंट आई है। अब हमें इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो जो हमारी अमाउंट होती है उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली ये हमारी टोटल अमाउंट आई है, 2 साल के बाद जो हम पे करेंगे वो ये हमारी टोटल अमाउंट आई है। अब हमें इसमें इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है। तो हमारी प्रिंसिपल ये था, अमाउंट हमारी टोटल ये है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो 2,646 जो रुपीज़ है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे हमने 2 साल के बाद जो है वो पे किए हैं। एग्जाम्पल 9 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000 इन ईयर 1997। It increased at the rate of 5% per annum. Find the population at the end of 2000. अब एक पॉपुलेशन बताइए एक सिटी की 20,000 है 1997 में, वो इंक्रीज़ हो रही है 5% पर एनम से, और पॉपुलेशन बतानी है हमने कि 3 साल के बाद उसकी क्या पॉपुलेशन होगी, 2000 में उसकी क्या पॉपुलेशन होगी उस सिटी की। अब इसमें जो हमें पहले टाइम निकालना है, टाइम हमें 3 साल का गिवन है, 1997 से 2000 के बीच में हमें बताना है। तो ये 3 साल का गैप आ गया। रेट हमें पता है कि 5% पर एनम है। यहाँ पे हम टोटल अमाउंट निकालेंगे, मतलब हमें अमाउंट ही तो बतानी है लास्ट में कितनी पॉपुलेशन होगी वहाँ की। तो इसका फॉर्मूला होगा P इंटू में 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टी। प्रिंसिपल हमें पता है 20,000 है, 1 प्लस में रेट हमें गिवन है 5/100 और टाइम 3 years गिवन है। तो यहाँ पे 20 इंटू में जब इसको हम कट करेंगे तो ये 1/20 आ जाएगा। 1/20 के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 20 प्लस 1 21/20 आ जाएगा उसका क्यूब, और इसको हमने खोल कर लिख दिया है। यहाँ पे 21/20 का क्यूब हमने ऐसे खोल कर लिख दिया है, और यहाँ पे 20,000। अब हर एक ज़ीरो से नीचे की से ऊपर की तीनों ज़ीरो कट हो जाएंगी, और एक 2 से हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन आएगी 5 इंटू में 21 इंटू 21 इंटू 21/2, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 46,305/2, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 23,152.5 आएगा। और ऑब्वियस है पॉपुलेशन हमारी कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती, आदमी या तो पूरा ही होगा, हाफ तो होगा नहीं। तो हम इसको अप्रॉक्स करके लिखेंगे 23,153, जो 3 साल के बाद पॉपुलेशन होगी उस सिटी की वो इतनी होगी। एग्जाम्पल 10 है, अ टीवी बॉट अ प्राइस ऑफ 21,000 आफ्टर 1 year द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 year।
अब इसमें हमें डेप्रिशिएटेड बोला है। डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की, किसी भी आइटम की जो है वैल्यू कम हो जाना, जो उसका प्राइस है वो कम हो जाना। तो हम एक टीवी जो है वो ख़रीदा गया है 21,000 में, और उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कॉस्ट है वो 1 साल के बाद जो है 5% कम हो गई है। तो हमें 1 ईयर के बाद बताना है कि उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है 21,000, डेप्रिशिएशन मतलब 5% ऑफ 21,000, तो हमने इसको लिख दिया 5/100 इंटू में 21,000। यहाँ से आ गई है इसकी 1,050 रुपीज़। ये जो है उसकी कीमत 1 साल के बाद कम हो गई है। तो अब हमें टोटल बतानी पड़ेगी कि भाई 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है। तो वैल्यू टीवी आफ्टर 1 ईयर, हम जो टोटल हमें गिवन था स्टार्टिंग में, उसमें से हम अपनी डेप्रिशिएशन वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो हमारी जो आंसर आएगा ₹19,950। ये अब उसकी 1 साल के बाद टीवी की जो वैल्यू है वो हो गई है। अब हमारे 7 चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे 8 चैप्टर के एग्जाम्पल्स करते हैं। तो चैप्टर 8 है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। इसके एग्जाम्पल्स अभी हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है ये फाइंड ऐड, हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है ऐड करना है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो जैसे ये बुक में गिवन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और एक सिंपली जैसे मैं इसको कराऊंगी वैसे सिंपल सॉल्व भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, आप जैसा करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx कॉमा 4yz प्लस 9zx प्लस माइनस 4y कॉमा माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। अब हमें ऐड करना है। इट मीन्स जहाँ जहाँ ये हमें कॉमे गिवन है वहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे और इनको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी, ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ प्लस माइनस माइनस है, तो ये जो माइनस वाली टर्म है वो माइनस में एज इट इज़ आएगी। और हमें ये भी पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन सभी चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है। तो यहाँ पर जो है ये वाली चीज़ भी हमारी सेम आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम एक्स वाई टर्म, हमें लाइक टर्म्स को ऐड करना होता है। जैसे एक्स वाई है, अब एक्स वाई एक और देखते हैं हम, कहीं और गिवन है एक्स वाई ये गिवन है। तो 7 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये 7 है और ये 2 है। तो 5xy माइनस 2xy, तो यहाँ पे हमारा 7xy माइनस 2xy, तो यहाँ हमारा 5xy बचा। प्लस yz यहाँ पर गिवन है हमें, yz यहाँ पर गिवन है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये 4 + 5 9 हो गया। प्लस 9yz प्लस 3xz, ये कैसे आया, एक 3xz यहाँ है, एक 3xz यहाँ, दोनों नेगेटिव के हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये 6 आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6xz, बट नेगेटिव का आएगा। और यहाँ पे प्लस का है ये, तो 9 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का हमारा 3xz आ जाएगा, और माइनस के 4y एज इट इज़, और प्लस 5x एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस टर्म को इसमें से। तो अभी करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये फ्रॉम मतलब इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, तो हम पहले तो इस वाली टर्म को आगे लिखेंगे, फिर माइनस करना है तो माइनस का साइन और इस वाली टर्म को अंदर लिखेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आएगी सभी। यहाँ से देखिए, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 5x² माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस 4y²। ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा। अब इसमें भी सेम करना है हमें। 7x² है, x² यहाँ पे माइनस का 5x² है, तो प्लस माइनस करेंगे तो 2x² आ जाएगा, माइनस के 4xy सेम एज इट इज़। यहाँ y² 8 है और यहाँ 4 है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 12y²। अब प्लस 5x एज इट इज़, यहाँ माइनस के 3y है और यहाँ माइनस के 6y है, तो प्लस करेंगे दोनों को, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9y प्लस 3, तो ये इसका आंसर है। नाउ एग्जाम्पल 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें ये टेबल गिवन है, इसको कंप्लीट करना है विद गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। अब एक लेंथ और ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगल की, और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है ये क्या आएगा। यहाँ पर देखिए लेंथ गिवन है 3x,
ब्रेथ गिवन है 5x, तो 3 5 ज़ा 15 होता है हमारा, और एक्स वाई एज इट इज़ आएंगे साथ में। अब यहाँ पर अगर सेम चीज़ हो तो वो पावर्स में आती हैं, बट अगर अलग अलग वेरिएबल्स गिवन है तो वो वेरिएबल मल्टीप्लाई होकर साथ में आते हैं। 9y + 4y²। अब 9 4 ज़ा 36 होते हैं, और एक y यहाँ पर है और एक y यहाँ है, दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो इनकी पावर्स जो हैं वो आपस में ऐड होंगी, तो एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो 36y³ आएगा। 4ab + 5bc, वेरिएबल्स जो हैं वो अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 5 ज़ा 20, जो हमारी न्यूमेरिकल टर्म होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे a एक ही बार है, b जो है वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों है, स्क्वेयर हो जाएगा b² × c। नेक्स्ट 2l² m 3lm², तो 3 2 ज़ा 6, एक l यहाँ पर है, एक यहाँ पे, ये क्यूब हो गया, एक m यहाँ पर है, 2 m यहाँ पर है, ये क्यूब हो गया, तो ये 6l³ m³ आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब हमें ये कुछ वैल्यूज़ गिवन है, इनके अकॉर्डिंग हमें जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट देखते हैं। लेंथ हमें गिवन है 2ax, ब्रेथ गिवन है 3by और हाइट गिवन है 5cz। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली है, और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ लिख ली हैं। तो न्यूमेरिकल टर्म्स को पहले हम सॉल्व करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ a है, a किसी में भी नहीं है तो a लिख दिया, b किसी में भी नहीं है हमने b लिख दिया, c किसी में भी नहीं है हमने c लिख दिया। सेम ऐसे ही x भी इसी में है, एक बार लिख दिया, y भी इसी में एक बार लिख दिया, और z भी इसी में एक बार लिख दिया। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सेकंड हमें गिवन है m² n लेंथ है और n² p ब्रेथ है और हाइट है p² m। तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख ली है। सेम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे m² यहाँ पर और एक m यहाँ पे, तो m³ n यहाँ पे और n² यहाँ पे है, n³ p यहाँ पे और p² यहाँ पे है, तो ये p³, मतलब ये आपस में आ गया m³ n³ एंड p³। नाउ थर्ड पार्ट हमें गिवन है 2l² m, नहीं ये है 2q, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है 4q² एंड हाइट गिवन है 8q³। तो ये यहाँ पर गिवन है। ये सेम हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इन सभी को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, और एक पावर यहाँ पर है, 2 यहाँ है, 3 3 + 3 6, तो यहाँ पे q6 आ जाएगा। तो ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके आंसर्स हैं। अब एग्जाम्पल 5 है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवेलुएट देम एज डायरेक्टेड। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद जो हमें x की वैल्यूज़ गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें x = में 1 गिवन है और यहाँ पे y = में -2 गिवन है। इनको पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर ये वैल्यूज़ पुट करके देखना है कि क्या आंसर आएगा। तो एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट है x * में x - 3 + 2। तो ये x क्या हो जाएगा, x², x को -3 से करेंगे -3x + 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है x = में 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, 1 तो 1 ही होगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2। अब ये प्लस का ये प्लस का ये +3 हो जाएगा और ये -3 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आंसर आएगा हमारा 0। सेकेंड पार्ट है 3y * में 2y - 7 -3 × y - 4 - 63, और y की वैल्यू हमें गिवन है -2। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3 2 ज़ा 6, 6y², 3 को 7 से करेंगे 21y, और यहाँ पे करेंगे 3y माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन है तो अंदर का तो साइन चेंज होगा, प्लस का आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, और ये माइनस के 63, पुट y = में 1। तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया, यहाँ भी हमने 1 पुट किया, यहाँ पर भी 1 पुट, सॉरी y की वैल्यू में -2 पुट करनी है, तो यहाँ पे -2, यहाँ भी -2, यहाँ पर भी -2, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा होता है 4, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो जाते हैं जब 2 बार होते हैं, तो ये 6 × 4 आ जाएगा, प्लस में ये -2 है और ये भी -2 है, तो इनको जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पे 42 आएगा। ये सेम यहाँ पर भी माइनस माइनस गिवन है, ये भी प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6,
और ये +12 और -63। अब जो इनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा वो आएगा 21। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, बहुत ईजी है। तो इसका जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 21। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है 21। तो सिक्स्थ है हमारे पास, ऐड करना है हमने 5m। पहले हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, जो हमें ये टर्म्स गिवन है इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर आपस में जो है इनको ऐड करना है कि क्या आंसर आएगा। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 5m इंटू में 3 -m एंड दिस। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 15m और 5 को इससे करेंगे तो 5m² नेगेटिव, प्लस करना है तो प्लस ये वाली टर्म 6m² -13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा m² प्लस 2m, क्योंकि ये 15m है और ये -13m है, तो इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होंगे। 15 में से 13 माइनस करें तो हमारे पास 2m बचते हैं। और सेम यहाँ पे m² आएगा पॉजिटिव को, क्योंकि 6 बड़ा है, तो यहाँ पे m² प्लस 2m आंसर है इसका। सेम ऐसे ही 4y इंटू में 3y² प्लस 5y माइनस के 7 एंड 2 इंटू में y³ माइनस 4y² प्लस 5 है। तो 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे एक पावर है, यहाँ 2 है, तो y³ आ जाएगा। प्लस में 4 5 ज़ा 20y², 4 इंटू में 7 माइनस के 28y एंड दिस। मतलब इनको यहाँ पर आप एंड की जगह प्लस का साइन भी यूज़ कर सकते हो। हमने एंड ऊपर लिख दिया है, यहाँ प्लस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे 12y³ यहाँ है, 2y³ यहाँ है, तो ये 14y³ हो जाएगा। 20y² यहाँ है, माइनस के 8y² यहाँ है, प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो ये 12y² आ जाएगा। और माइनस के 28y एज इट इज़ एंड प्लस के 10y जो है हमारे, ये भी एज इट इज़। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। नाउ एग्जांपल 7 गिवन है, सब्ट्रैक्ट 3pq इंटू में p माइनस q फ्रॉम 2pq इंटू p प्लस q से। हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे होगा। तो इसमें भी हम जो ये वाली हमें टर्म्स है इनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3pq को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा, 3p² q माइनस के 3pq², यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें करेंगे हम, ये भी स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे, 2p² q प्लस में 2pq²। अब हम इनको जो है माइनस करेंगे, तो इट मीन्स हमें इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस करना है। तो हम इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे ले लेंगे, तो 2p² q प्लस में 2pq² माइनस 3p² q प्लस, ये प्लस इसलिए आया क्योंकि ऑब्वियसली ये ब्रैकेट में था, तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाना था, तो ये प्लस में आ गया, तो 3pq²। अब इसका जो आंसर आएगा, हम p² वाली टर्म देखते हैं पहले। p² वाली ये है, तो ये -3 है, ये +2 है, तो यहाँ पे नेगेटिव p² q बचेगा, क्योंकि 1 बचेगा हमारा। और यहाँ पे ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे 2 + 3 5 हो जाएगा pq²। तो ये इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल 8 है, मल्टीप्लाई करना है हमको इनको आपस में, और सेम सेकंड पार्ट में भी करना है। तो देखते हैं अभी इसको कैसे करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है x - 4 एंड 2x + 3। मल्टीप्लाई करना है हमने इनको, तो क्या करेंगे, पहले इस x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, फिर -4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इंटू में 2x + 3 -4 इंटू में 2x + 3। अब x को इससे करेंगे तो 2x², x को इससे करेंगे प्लस 3x। सेम ऐसे यहाँ पे -4 को 2x से करेंगे तो -8x, -4 को +3 से करेंगे तो -12। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -x² वाली कोई टर्म नहीं है, तो सेम ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा 2x²। ये चेंज होगा, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 3x है, तो यहाँ पे -5x बचेगा और ये एज इट इज़ आएगा -12। तो इसका आंसर है 2x² - 5x - 12। सेम एज सेकेंड पार्ट है, x - y एंड 3x + y। सेम करेंगे, पहले x से इसको कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -y से कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी। अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² + 5xy आ जाएगा। y को इनसे करेंगे तो -3xy - 5y² आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² की कोई टर्म नहीं है, सेम लिख दिया हमने, ये दोनों आपस में माइनस होंगे, प्लस जो है हमारा 5 बड़ा है, -3 छोटा है, तो +2x माइनस के सेम ही आ जाएगा 5y²। एग्जाम्पल 9 है, मल्टीप्लाई करना है हमें ax
ए प्लस 7 एंड बी माइनस 5 को, और सेकेंड पार्ट है ए स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर एंड 5a माइनस 3b। अब ये ऊपर वाले 8th क्वेश्चन की तरह ही है, हमें सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है इसमें भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए प्लस 7 एंड बी माइनस 5। पहले ए को कंप्लीट से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 7 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को बी से करेंगे ए बी, ए को माइनस 5 से करेंगे माइनस 5a, 7 को बी से करेंगे प्लस 7b, और 7 को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस के 35। और यही इसका आंसर है, क्योंकि सारी ही अनलाइक टर्म्स है, कोई सेम तो है ही नहीं, तो हम आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सेम जो है सेकंड पार्ट में ए स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर एंड 5a माइनस 3b। अब ए स्क्वेयर को पहले इससे करेंगे और 2b स्क्वेयर को इससे करेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वेयर 5a से होगा तो 5a क्यूब माइनस इसको इससे करेंगे तो 3a स्क्वेयर b प्लस में 2 इंटू में a एंड b स्क्वेयर, 2 5 10 होता है, तो यहाँ प्लस 10 इंटू में a b स्क्वेयर माइनस के 2 3 6 b क्यूब। और यही इसका फाइनल आंसर है। नाउ एग्जाम्पल 10 है, सिंप्लीफाई a प्लस बी इंटू में 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b इंटू c। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये दोनों टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का साइन है तो ये c और 2a माइनस 3b आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे तो a को पहले इन पूरे से करेंगे, फिर b को इस पूरे से करेंगे, और c हमने यहाँ पे कर दिया है। c को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2ac माइनस के 3bc आएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो a को इससे करेंगे तो 2a स्क्वेयर माइनस के a को इससे करेंगे तो 3ab प्लस में ac। अब प्लस 2ab माइनस के 3b स्क्वेयर प्लस bc माइनस जो हमने इसको किया था वो एज इट इज़ आएगा। अब 2a स्क्वेयर माइनस के ab माइनस के 3b स्क्वेयर प्लस bc प्लस ac, ये जो आए हैं ये सिंप्लीफाई करने के बाद आए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं a स्क्वेयर 2a स्क्वेयर, a स्क्वेयर की हमारी कोई भी टर्म नहीं है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस ab की भी हमारी कोई टर्म नहीं है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस के 3b स्क्वेयर वाली भी कोई टर्म नहीं थी, हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब bc यहाँ पर है और 3bc यहाँ पर है तो ये प्लस में है दोनों, तो 4bc हो गया। और यहाँ पे देखते हैं ac एक प्लस का यहाँ पर और माइनस का 2 यहाँ पे है, तो 2 माइनस 1 होंगे तो 1 आएगा और माइनस का आएगा, क्योंकि ग्रेटर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस ac। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो हमने चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के एग्जाम्पल्स इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।